आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था? सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्टेड, है ना, ग्रुप में सभी ने वो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट एट, मतलब कहां से शुरू होता है ना। तो उसमें एक ऑप्शन था जले हुए जंगल, तो आंसर क्या होगा आपका? जले हुए जंगल। यानी कि जो द्वितीयक अनुक्रम है शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, जैसे कि जले हुए जंगल हो गए, ग्लेशियर हो गए, एक नया नया बना तालाब हो गया, ये सब, तो उसमें ऑप्शन क्या था? इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या था? बर्न जंगल, बर्न, है ना, बर्न फॉरेस्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन था ना, जले हुए जंगल। तो जले हुए जंगल में मिट्टी तो ऑलरेडी है, सेकेंडरी होगा वो। अब आ गई बात समझ में, है ना। चलो, तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे थे। तो हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया था, और आप में से किसी ने बोला कि मैम ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको नहीं पढ़ाया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पारिस्थितिकी अनुक्रम नहीं पढ़ा था। अब एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उसमें मुझे सक्सेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, इसीलिए मैंने सक्सेशन नहीं करा था। लेकिन आपने क्वेश्चन बोला है, बताया आया था, तो इस टॉपिक को आज हम कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, अरे नहीं छूटेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस मुझे बता देना कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में आए थे, बाकी कुछ नहीं छूटने वाला। चलो, तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो हम देख लेते हैं कि सक्सेशन क्या चीज है, ये अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, अनुक्रम की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अनुक्रम क्या है। पारिस्थितिकी अनुक्रम किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? तो क्या होता है सक्सेशन? सक्सेशन का मतलब ये कि हमारा जो पर्यावरण है टाइम टाइम से चेंज होता रहता है। अब पर्यावरण चेंज होता है तो जीव जंतुओं की प्रजातियां और बहुत सारे चेंज आते, तो ये जो लगातार सीक्वेंस में क्रम में चेंज आ रहे हैं पर्यावरण के कारण, मौसम के कारण, टेम्परेचर के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या है पारिस्थितिकी अनुक्रम? अगर मैं डेफिनेशन यहां पर पढ़ूं तो क्या है डेफिनेशन? Ecological succession is the study and gradual change in the species of a given area with respect to the changing in environment। देखो, समय के साथ वातावरण में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के कारण जहां भी वो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आता है, पर्यावरण में परिवर्तन आता है। देखो, अभी कुछ सालों से तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है, आधा एक डिग्री। पिछले टाइम, मतलब पिछले सालों की हम बात करें तो गर्मी के मौसम में 45-40 डिग्री टेम्परेचर रहता था, आजकल 50 पार चला जाता है ना। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर चेंज आते हैं, इन्वायरमेंट में यानी कि आपके पर्यावरण में किसी भी प्रकार का चेंज अगर आता है तो क्या होता है, क्या होगा? वहां की जो स्पीशीज होती है, वहां के जो जीव हैं, उनमें भी चेंज आएगा, वहां की वनस्पति में भी चेंज आएगा, प्लांट में भी चेंज। तो क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में लगातार चेंज आने से, और ये चेंज कोई कम टाइम में नहीं होता, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इस चेंज को होने में। आज हम जो हैं, हमारा जो आज का टेम्परेचर है, आज की जो वनस्पति हैं, आज के जो जीव हैं, इनको आने में करोड़ों साल लगे हैं। तो क्या हुआ है? सक्सेशन ही तो हुआ है। क्या हुआ है? अनुक्रम हुआ है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि अगर पर्यावरण में चेंज हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, तो जहां भी पर्यावरण में, इकोलॉजी में, पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन होगा, वहां के जीवों में भी चेंज आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। एक जैसा तो रहता नहीं है सब कुछ, है ना। नए नए वनस्पतियां भी मिलती जाती है, नए जीव भी मिलते जाते हैं टाइम टाइम से, क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। तो ये सब चेंज एक सीक्वेंस में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी को डेफिनेशन में दिक्कत हो तो पूछ लो।
क्लास पे कंसंट्रेट करिए और फटाफट से बताओ ये इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिक अनुक्रम समझ में आया? तो क्या है पारिस्थितिक अनुक्रम? बदलते पर्यावरण के संबंध में, अगर पर्यावरण बदल रहा है तो उसी के कारण किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों में होने वाला स्थिर और क्रमिक परिवर्तन। ध्यान रखना ये स्थिर और क्रमिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंज। देखो क्रमिक का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में चलता है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर होगा, पहले ये ऐसे पौधे बनेंगे फिर इस पौधे से झाड़ियां बनेंगी फिर झाड़ी से जंगल बनेंगे। एक सूखा रेगिस्तान है, यहाँ मिट्टी जहां नहीं है वहां पहले मिट्टी आएगी तो जीव आएंगे तो पौधे आएंगे, पौधे छोटे आएंगे फिर बड़े आएंगे फिर बड़े पेड़ आएंगे और फिर जंगल बन जाएंगे, है ना। तो ये जो जंगल आज हम हमारे आसपास देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बने, एक लगातार क्रमिक परिवर्तन यानी कि सिक्वेंशियल चेंज हुआ है। और क्या लिखा है? स्टडी यानी कि स्थिर। अब ये जो चेंज होता है ना ये स्थिर हो जाता, ठीक है। जब तक कोई दूसरा क्लाइमेट में परिवर्तन नहीं आता तब तक ये चेंज स्थिर रहता है, फिर से इसमें चेंज आने लगते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी को दिक्कत? चलो कुछ टर्म्स हैं, कुछ क्या है टर्म्स है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वो आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी टर्म हमें पढ़ना है? सबसे पहले क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स यानी कि चरम समुदाय। चरम समुदाय के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, पायोनियर कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सीरल स्टेजेस क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि क्लाइमेक्स क्या होता है। क्लाइमेक्स क्या होता है? मूवी देखते हो खत्म हो गई, क्लाइमेक्स आ गया मूवी में, अब तो मूवी खत्म। तो जब एंडिंग होने वाली रहती है उसको ही तो क्लाइमेक्स बोलेंगे। चलो तो सबसे पहले मैं आपको क्लाइमेक्स कंडीशन, पायोनियर कंडीशन क्या होती है वो बता देती हूँ। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रम जब शुरू होता है, तो जब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वाला जो समुदाय बनता है या आता है उसे हम क्या कहते हैं? पायोनियर। पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। पायोनियर समुदाय इसे कहेंगे। क्या है पायोनियर? पायोनियर का मतलब क्या है? पायोनियर का मतलब ये समझ लो कि कोई सी भी जब नई शुरुआत होती है तो जो नई पहली प्रजाति आएगी, सक्सेशन शुरू हो गया, है ना। सक्सेशन शुरू हो गया, मान लो एक ऐसी जगह थी जहां पर जंगल बनने की शुरुआत होती है, तो जब शुरुआत होती तो सबसे पहला जो समुदाय, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव आता है उसे हम क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। पायोनियर कम्युनिटी के बाद बहुत सारी स्टेज आती है, बहुत सारी स्टेज करोड़ों साल लगते हैं, और जब लास्ट में जब स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है, मतलब बिल्कुल सब बैलेंस हो जाता है, मतलब जो बनना चाहिए, जैसे कि पहले मिट्टी आई, मिट्टी से छोटे पौधे बने, झाड़ियां बनी, झाड़ियों से पेड़ बने, पेड़ से अब जंगल बन गया, अब जंगल बनने के बाद ही क्या बनेगा? जीव जंतु सब आ गए, तो क्लाइमेक्स आ गया। तो लास्ट वाली मतलब जब खत्म होने वाला रहता है सक्सेशन, तब कौन सी कम्युनिटी आती है? उसको बोलते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि चरम। अब चरम पे आ गया ना, मतलब एंड होने वाला है, चरम समुदाय। और इसके बीच में जितने भी होते हैं, बीच में जितने भी स्टेज आती है, मैं बताऊंगी कौन कौन सी स्टेज आती है, उनको हम बोलते हैं सीरल स्टेजेस या सीरल कम्युनिटी। क्या कहेंगे? सीरल समुदाय मतलब बीच में जो बनेंगी जातियां, जंगल और मिट्टी बनने के बीच में छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां जो भी आएंगे, खनिज लवण जो भी बनेंगे, वो सब आपके क्या होंगे? सीरल स्टेज होगी, सीरल समुदाय होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? पायोनियर कम्युनिटी का अगर पूछे कि पायोनियर कम्युनिटी क्या है किसी भी सक्सेशन में, किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो किसको बोलोगे? जो सबसे शुरुआत वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसे हम पायोनियर कहेंगे। और क्लाइमेक्स किसको कहेंगे? जब सक्सेशन यानी कि अनुक्रम खत्म होने वाला रहता है, जैसे कि फाइनली जंगल बन जाते हैं, है ना। फाइनली जब जंगल बन जाते हैं तो वो क्लाइमेक्स
में आ जाएंगे। और बीच में जंगल में छोटे छोटे झाड़ियां बनेंगी, छोटे छोटे पेड़ बनेंगे, मिट्टी बनेगी, ये सब बीच बीच में आएंगे, तो इनको हम सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी कहते हैं। आ गई बात समझ में? यही आपका यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा, आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। ये जो चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिटी में, मतलब चेंज हो रहे हैं, देखो कम्युनिटी मतलब क्या, समुदाय, एक नया जीव बनेगा, फिर उससे दूसरा बनेगा, फिर उससे दूसरा बनेगा। तो सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या कि एक जीव से पूरा जंगल, एक पौधे से पूरा जंगल बनना। तो इस कम्युनिटी समुदाय में जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम यानी कि बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में जब आ जाता है, देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म भी होते हैं, शुरू होते हैं तो खत्म भी होते हैं। तो खत्म कब होंगे? जब सब बैलेंस हो जाएगा, बराबर क्वांटिटी में एनवायरमेंट, मतलब पानी होगा, बराबर क्वांटिटी में मिट्टी होगी, पौधे होंगे, जीव होंगे, जंतु होंगे, सब बैलेंस हो जाएंगे, जितनी जरूरत है उतने हो जाएंगे। तब क्या होता है? उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोल देते हैं। तब जो कम्युनिटी आती है, तब जो जीव बनते हैं उन्हें हम क्लाइमेक्स में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैं बता चुकी हूँ क्या है, कि लगातार किसी जगह के जीवों में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। हिंदी में ये परिवर्तन एक ऐसे समुदाय की ओर ले जाते हैं, मतलब परिवर्तन शुरू हो गया है, अब एक ऐसे समुदाय की तरफ हम जाएंगे जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में होता है, कि हाँ अब बैलेंस हो गया, अब ना कम हो रहे ना ज्यादा, तब इसे हम चरम समुदाय, क्लाइमेक्स बोलते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक चेंज जो हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल अनुक्रम, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहेंगे। किसी को दिक्कत है क्लाइमेक्स, पायोनियर और सीरल स्टेज में, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रम में किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर ड्यूरिंग सक्सेशन, अब देखो ये तो आपको सब समझ में आ गया, लेकिन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम है उसकी जितनी भी स्टेज होती है ना, पायोनियर से लेकर क्लाइमेक्स तक, पायोनियर समुदाय जो शुरुआत वाला है और जब अंत होगी, तो ये पूरी कंप्लीट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सीयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीयर बोलते हैं। इसे सीयर बोलते हैं। क्या है? अगर बाय चांस एग्जाम में पूछे सीयर क्या है, तो जो क्रमिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो क्रमिक समुदाय आ रहे हैं क्रमिक अनुक्रम में, पारिस्थितिक अनुक्रम में, उसे हम सीयर बोलेंगे। क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो क्या आ रही है? कम्युनिटीज आ रही है, पायोनियर से क्लाइमेक्स तक, इन सभी को मिलाकर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज नोन एज सीयर। आ गई बात समझ में? सीयर क्या है? चलिए, तो ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनीज द एरियाज एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस वेयरएज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पेस डिसलाइन। ये इसका मतलब बता रही हूं मैं। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज गिवन एरिया आर नोन एज सीयर। जो लगातार चेंज हो रहा है ना एक पर्टिकुलर जगह में, एक क्षेत्र में जो चेंज आ रहा है पर्यावरण में और वहां के जीवों में, उसे हम क्या कहेंगे? शुरू से अंत तक की सारे स्टेज को सीयर बोलते हैं। अब यहाँ पर बीच में कुछ लाइन लिखी है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, जब भी पारिस्थितिक अनुक्रम होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होते, तो नए जीव बनते, नए जीव और जंतु का निर्माण होता है, नए जीव जंतु बनते हैं, और जो पुराने होते हैं वो मर जाते हैं। देखो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी तापमान को ही हम लेकर चलते हैं, तापमान बढ़ रहा है आपका, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ ऐसे जीव विकसित होंगे जो तापमान को सहन कर सकते, और कौन से मर जाएंगे? जो तापमान सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रम में जो पुराने जीव हैं वो कम होते जाते हैं और नए जीव बढ़ते जाते हैं। यही उस लाइन का मतलब है। तो क्या लिखोगे? इसमें क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है नए वाले वो इंक्रीज होते हैं, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, और पुराने वाले मर जाते हैं या कम हो जाते हैं। और बायोमास भी बढ़ता है। जैसे जैसे सक्सेशन होता जाता है, जैसे जैसे अनुक्रम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बायोमास में आपको बता चुकी हूँ कि टोटल वेट जो है, वजन जो है,
जीवों का, जंतुओं का, वो बढ़ता जाता है ना। पहले एक पौधा आएगा, फिर 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, फिर पेड़ बनेंगे, फिर जंगल बन गया, बायोमास बढ़ रहा है ना, और संख्या भी बढ़ रही है। तो दोनों चीजें इकोलॉजिकल सक्सेशन में बढ़ती है। ठीक है, इसको समझ लेना, अदरवाइज बिना क्लास के ये आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं। आ गई बात समझ में? तो यही लिखा है कि प्रजाति में उस क्षेत्र में बस जाती है और कुछ आबादी अधिक हो जाती है। पुरानी वाली तो उसमें कम हो जाएंगी अनुक्रम के दौरान, और कुछ आबादी जो है नई वाली उसमें बस जाएंगी या फिर बढ़ जाएंगी, ऐसा होता है। समझ में आ गई? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, पायोनियर कम्युनिटी क्या है, सीरल कम्युनिटी क्या है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलते हैं। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल भी बताऊंगी आपको। चलो, उससे पहले हम सक्सेशन के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सक्सेशन के प्रकार देख लेते हैं, अनुक्रम के प्रकार। ठीक है, अनुक्रम के प्रकार हम देख लेते हैं। कितने प्रकार का होता है? अगर अनुक्रम पूछे तो सक्सेशन कितने टाइप का होता है? तो 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। और यहीं से आपकी एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा था जो आपने मुझे भेजा। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है? देखो, पारिस्थितिकी अनुक्रम जब शुरू होता है तो कहीं ना कहीं से शुरू होगा, तो शुरू होने के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो किसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अनुक्रम बोलेंगे। तो ऐसा अनुक्रम जो कहां से शुरू हो, जो ऐसी जगह से शुरू हो जहां ना तो मिट्टी हो और ना ही कोई जीव हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो वहां पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, जीव भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। वहां से अगर आपका सक्सेशन अनुक्रम शुरू होता है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि प्राथमिक अनुक्रम उसे हम कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस टाइप एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज डेवलप्ड इन द एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट। मतलब इस प्रकार का प्राथमिक जो अनुक्रम है कहां से शुरू होगा? उन क्षेत्रों में एक पारिस्थितिकी समुदाय विकसित होता है जहां कभी कोई जीवित जीव मौजूद ही नहीं थे, मतलब जीव होना ही नहीं चाहिए। वहां से अगर शुरू होगा तो वो प्राथमिक अनुक्रम कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा। नो ऑर्गेनिज्म नो सॉइल, ना तो कोई मिट्टी वहां होनी चाहिए और ना ही फिर कोई जीव होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? पत्थर चट्टाने होंगी, ऑब्वियसली चट्टानों से शुरू होने वाला। अब एग्जाम्पल उससे पहले देख लेते हैं, इसमें क्या होता है? मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी को बनने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं। अगर मिट्टी होगी तो वो सेकेंडरी में चला जाता है। ठीक है, इसमें मिट्टी नहीं होती है, मतलब जहां से ये शुरू होगा, जिस जगह पे जीवन की शुरुआत होगी, जीव बनने की शुरुआत होगी, वहां पर अगर मिट्टी ना हो, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होना चाहिए। जीव का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे जंतु, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें मिट्टी अनुपस्थित होती है, मिट्टी नहीं होती है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। अब ये जो प्राइमरी वाला है ना, बहुत स्लो होता है, मतलब नई प्रजाति को आने में बहुत समय लगेगा। कब तो चट्टानें टूटेंगी, कब मिट्टी बनेगी, कब मिट्टी फर्टाइल होगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, मिनरल बनेंगे, कब उसमें पौधा लगेगा, कब उसमें पेड़ बनेगा, कब उसमें जंगल बनेगा। तो ये बहुत स्लो होता है, धीमा होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रम बहुत धीरे धीरे चलता है, मिलियंस ईयर लग जाते हैं इसमें, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आज जो हम हैं, ये पहले के टाइम पे, आज से करोड़ों साल पहले कुछ नहीं था, पानी था, है ना, कहते हैं पानी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से, हाँ तो बता रही हूँ फिर होना क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, चट्टानों पर लाइकेन का आना, लाल बाबू पहले से पढ़ के आते हैं। चलो, तो ये एग्जाम्पल मैंने यही लिखे। देखो क्या होना चाहिए, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, इनमें से बताओ कौन सा प्राइमरी सक्सेशन होगा, मतलब प्राथमिक अनुक्रम होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, सैंडी लैंड, यानी कि रेतीली भूमि, रेत, मिट्टी नहीं है, ध्यान रखना मिट्टी नहीं है, रेतीली भूमि से अगर शुरुआत होती है तो वो प्राइमरी में आता है, प्राथमिक में आता है। दूसरा क्या होना चाहिए? रॉक्स, पत्थर चट्टाने, बेयर रॉक्स, या फिर ऐसी चट्टाने जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली
नग्न चट्टाने या फिर पत्थरों की चट्टाने, उस पर अगर पारिस्थितिक अनुक्रम शुरू होता है तो वो प्राइमरी में आता है। किसमें? पत्थर की चट्टाने या नग्न चट्टानों से अगर शुरू होता है तो क्या होगा? चट्टानों के केस में क्या होता है? चट्टानों पे क्या होता है? चट्टानों पर सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी कौन सी आती है पता? पायोनियर का मतलब सबसे पहले कौन आता है? चट्टाने टूटती है तो चट्टाने जब टूटेंगी तो उनको कौन तोड़ता है? उसके ऊपर लाइकेन आते हैं। क्या आते हैं? लाइकेन आते हैं। तो लाइकेन पायोनियर में चले जाते हैं। लाइकेन आएंगे, लाइकेन एंजाइम छोड़ते हैं जिससे वो चट्टान डीकम्पोज होगी, टूटेगी धीरे धीरे और उसकी मिट्टी बन जाएगी। और मिट्टी बनेगी तो मिनरल्स होंगे, मिनरल के बाद उसमें दूसरे पौधे होंगे, हर्ब्स होंगी, शर्ब्स होंगी, फिर पेड़ आएंगे और ऐसे बहुत सारे पेड़ आके एक जंगल बन जाएगा और क्लाइमेक्स आ जाएगा। और क्लाइमेक्स क्या होगा? जंगल, फॉरेस्ट। आ गई बात समझ में? तो क्या एग्जाम्पल होने चाहिए? यही एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे थे कि प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन वाला जो क्वेश्चन था आपका कि सेकेंडरी सक्सेशन कहां से शुरू होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले प्राइमरी देख लो। तो मिट्टी के लैंड हो, सैंडी लैंड यानी कि मिट्टी नहीं, रेत वाले। मिट्टी अलग चीज हो जाती, रेत अलग होती, ठीक है। चट्टाने हो, चट्टानों से शुरुआत हो, या फिर न्यूली कूल्ड लावा। लावा जब ठंडा होता है, लावा में भी कुछ नहीं होता है, लावा जब ठंडा होता है तो भी उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि लावा जब फूटेगा, लावा ठंडा होगा, वहां से मिनरल्स बनेंगे, चट्टाने बनेंगी, चट्टानों के ऊपर पौधे आएंगे, लाइकेन आएंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे, उससे मिट्टी बनाएंगे। तो कहां से शुरुआत होगा? लावा, ठंडा हुआ लावा से। या फिर न्यूली क्रिएटेड पोंड, एक तालाब है, मतलब पानी से भी शुरुआत हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन उस पानी में ना तो कोई मिट्टी होना चाहिए और ना ही कोई जीव होना चाहिए। तो एक नया बनाया गया तालाब, एक नया तालाब जो अभी अभी बना है, जिसमें मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है, पानी है, वहां से शुरुआत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलेंगे तो चट्टाने दिखेंगी, और चट्टाने दिखेंगी तो उसके ऊपर पौधे आएंगे, वहां से फिर जंगल बनेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा सैंडन यानी कि रेत के टीले, वही हो गया रेतीली भूमि और रेत के टीले, ये सब प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन सभी को समझ में आया? किसी को दिक्कत है? प्राइमरी सक्सेशन किसको बोलेंगे? किसे कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रम। ऐसा अनुक्रम जो ऐसी जगह से शुरुआत हो जहां पे ना तो मिट्टी हो और ना ही जीव जंतु हो, वहां से अगर शुरू होता है तो उसे हम प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे टेस्ट में मैं दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा किसको बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं। चलो अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि द्वितीयक अनुक्रम क्या होता है? तो द्वितीयक अनुक्रम वहां से शुरू होता है जहां पर पहले कोई जंगल था या जहां पर मिट्टी हो, जहां पर मिट्टी मौजूद हो, वहां से अगर शुरू होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। जैसे कि कोई सा जंगल, आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा जंगल है, वो जल गया, पूरा जल गया, वहां के पेड़ पौधे जीव जंतु सब मर गए, कुछ नहीं बचा, बंजर हो गया पूरा। तो वहां पर मिट्टी तो है ना, मिट्टी थोड़ी ना जली। तो वहां से अगर शुरुआत होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, इन दिस इकोलॉजिकल कम्युनिटीज डेवलप्ड इन द रीजन वेयर इकोलॉजिकल कम्युनिटी वाज अर्लियर प्रेजेंट। कभी ना कभी तो वहां पर थी, कोई सी भी प्रजाति मौजूद थी, मिट्टी मौजूद थी, भले से आप मर गई हो, जलने के कारण किसी भी कारण मर गई हो, लेकिन पहले कभी थी और वहां पर मिट्टी भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। बट हुज एग्जिस्टेंस हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब वो मर गई किसी कारणवश, उसे कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जंगल जल गए हो, किसी आग से जंगल में आग लग गई हो और जंगल के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब मर गए हो, सब भस्म हो गए हो, सिर्फ मिट्टी बची हो, ऐसा। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाता है? फिर से अपने आप को डेवलप कर देता है, क्योंकि मिट्टी थी वहां पे,
तो मिट्टी बनने में ही करोड़ों साल लगेंगे। तो मिट्टी तो ऑलरेडी मिल ही गई, अब हमें मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, बस मिट्टी में को फिर से हमें फर्टाइल करना है। मतलब फिर से जो इन्वायरमेंट होगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, ठंड होगी, टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, वहां पर फिर से नए पौधे बन जाएंगे, पौधे से जंगल बन जाएंगे फिर से, तो वो आएंगे आपके सेकेंडरी वाले में। ठीक है, अब एग्जाम्पल ध्यान रखना क्या है, इनमें उन क्षेत्रों में पारिस्थितिक समुदाय विकसित होता है जहां पारिस्थितिक समुदाय पहले से ही मौजूद था, वो किसी कारणवश नष्ट हो गया, जैसे कि आग लग गई हो जंगल में और पूरा नष्ट हो गया होगा। हाँ, रिफॉरेस्ट्रेशन, बिल्कुल बहुत अच्छे। रिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो क्या है, फिर से जंगल बन जाना, किसी कारण से खत्म हो जाना और फिर से जंगल बन जाना, क्या आता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। अब एग्जाम्पल देखो, जो फार्म लैंड यानी कि एग्जाम्पल परित्यक्त कृषि भूमि, मतलब जैसे पहले वहां पर खेती होती थी, अब किसी ने खेती करना वहां पर छोड़ दिया, है ना। खेती करते रहते हैं तो फर्टिलाइजर, बीज, पानी सब टाइम टाइम से मिलता है। अब खेती करना किसी ने छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो वो बंजर हो जाएगी, है ना। ऐसी भूमि से अगर फिर से इकोलॉजिकल सिस्टम, फिर से खेती करना अगर शुरू करते हैं, पेड़ उगाना शुरू कर सकते हैं, वो सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा और समुदाय द्वारा जलाए गए या काटे गए जंगल, या तो जंगल काट दो सारे या जला दो, वो भी किस में आएंगे, आपके सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, और बाढ़ से प्रभावित भूमि, अब मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ ने सब तहस नहस कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले कहां पर बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर से वहां पर सब क्रिएट हो गया, फिर से बन गया तो वो क्या होंगे, बाढ़ आने के बाद, बाढ़ चली जाती है उसके बाद फिर से लोग शुरुआत कर देते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ बनाना शुरुआत कर देते हैं वो। और क्योंकि यहाँ पर मिट्टी मौजूद, अगर मिट्टी मौजूद है ना तो समझ लेना सेकेंडरी शुरुआत हो जाएगी। मिट्टी अगर मिल गई तो सेकेंडरी वाला यानी कि द्वितीयक अनुक्रम वहां से शुरू हो जाएगा। अगर मिट्टी ही नहीं है, पहले मिट्टी बनाना है, तो वो प्राथमिक में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उत्तराधिकार सक्सेशन को बोल देते हैं हिंदी में अनुक्रम, लिख लो। प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में तेज होता है। अब तो समझ में आ गई होगी ना कौन सा फास्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्राइमरी वाला फास्ट है कि सेकेंडरी वाला फास्ट है, तो फास्ट कौन सा होगा, सबसे तेज कौन सा होगा, ये, क्योंकि इसके पास तो पहले से मिट्टी मिल गई, उसको तो पहले मिट्टी बनानी पड़ेगी बेचारे को, और मिट्टी बनाने के बाद फिर वो जीव जंतु बनाएगा, इसलिए वो थोड़ा स्लो होता है, ये फास्ट होता है ना। और समुदाय तेजी से प्राप्त होता है, ये बहुत फास्ट, क्या है, बहुत फास्ट होता है और वो बहुत स्लो होता है। और इसके अलावा इसमें बहुत कम सीरियल स्टेज होती है। जो बीच वाली स्टेज मैंने बताई थी ना, पायोनियर और क्लाइमेक्स, चरम और पायोनियर के बीच वाली स्टेजेस किसमें ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी आपको, प्राइमरी वाले में, क्योंकि मिट्टी बनेगी, मिट्टी के बाद ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो स्टेज यानी कि चरण बढ़ते जाएंगे, और इसमें चरण कम होते हैं। लेजर सीरियल स्टेजेस इसमें होती हैं। क्रमिक जो चरण होते हैं, क्रम सीरियल जिसे हम क्रमिक चरण भी बोलते हैं, वो इसमें कम होते हैं। आ गई बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सीरियल यानी कि क्या बोला इसको यहाँ पर, क्रमिक चरण, इसको एक और नाम लिख लो, क्रमिक चरण भी बोलते हैं, क्रमिक चरण। चलो, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले में किसी को दिक्कत है तो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्टेड, है ना, ग्रुप में सभी ने वो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट एट, मतलब कहां से शुरू होता है ना। तो उसमें एक ऑप्शन था जले हुए जंगल, तो आंसर क्या होगा आपका, जले हुए जंगल। यानी कि जो द्वितीयक अनुक्रम है शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, जैसे कि जले हुए जंगल हो गए, ग्लेशियर हो गए, एक नया नया बना तालाब हो गया, ये सब, तो उसमें ऑप्शन क्या था, इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या था, बर्न जंगल, बर्न, है ना, बर्न फॉरेस्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन था ना, जले हुए जंगल।
तो जले हुए जंगल में मिट्टी तो ऑलरेडी है, सेकेंडरी होगा वो। अब आ गई बात समझ में, है ना। चलो, तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे थे। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। ये सब 12th के टॉपिक हैं आपके, है ना। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है विक्की, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और ये 12th के टॉपिक हैं। ये सब 12वीं कक्षा के बायोलॉजी के, इकोलॉजी, बॉटनी के सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, इकोलॉजी के बाद में जितने भी पेड़ पौधे, खाना पीना, वेस्टेज वेस्टेज, ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये बॉटनी का टॉपिक है जो आपके 12th 11 12th के टॉपिक हैं। ठीक है, 9th 10th 8th 9th 10th में भी आपने फसलों के बारे में और कृषि के बारे में पढ़ा है। तो समझ लो 9 से 12 तक की एनसीईआरटी में आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है। लेकिन इस बार जो पेपर बना था ना, स्पेशली बायोलॉजी का, आपका 12th से ही बना था। तो हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, 12th के टॉपिक करना है हमें। भले से थोड़ी सी कंजूसी ह्यूमन बॉडी पढ़ने में कर देना, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाले टॉपिक पढ़ा रही हूँ इनमें मत करना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर बना दिया ना, तो ह्यूमन बॉडी से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाले आपके छूट जाएंगे, है ना। तो सभी से बोल रही हूँ मैं, अगर आपको नहीं करना ज़्यादा, तो ह्यूमन बॉडी को बाद में कर लेना, ये वाले टॉपिक पहले निपटा लेना, इसकी प्रैक्टिस पहले कर लेना। चलो, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ। क्या है? हाइड्रार्क और जेरार्क क्या होता है, हाइड्रार्क क्या होता है, जेरार्क क्या होता है, और मेजिक क्या होता है। ये 3 टर्म है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, क्योंकि आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, उसमें इनके नाम आएंगे। देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर आपका सक्सेशन गीले वाले एरिया में होता, जहां बहुत सारा पानी है ना, पानी से शुरुआत अगर आपकी हो रही है, तो पानी वाले को आप क्या बोलते हो? पानी वाले को आप बोलते हो हाइड्रार्क। क्या कहोगे? बहुत गीला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा पानी वाला क्षेत्र है ना, जहां से शुरुआत हो रही है सक्सेशन की, अनुक्रम की। अगर मान लो वहां का एरिया में पानी बहुत ज्यादा है, टू मच वाटर, देन इट इज हाइड्रार्क। तो हम इसे क्या बोलेंगे? गीला क्षेत्र बोलेंगे, या फिर इसे हाइड्रार्क बोलेंगे। जो गीला क्षेत्र जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता, उसे हम हाइड्रार्क बोलते। अगर मान लो अनुक्रम की शुरुआत ऐसी जगह से हुई जहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, मरुस्थल ले लो, डेजर्ट ले लो, सूखा पड़ा हुआ एरिया ले लो, जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? जेरार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेरार्क बोलेंगे। बहुत ज्यादा सूखा क्षेत्र जेरार्क कहलाएगा। गीला वाला हाइड्रार्क और सूखा वाला जेरार्क हम कहते हैं। आई बात समझ में? आप देखो, जब सक्सेशन होता है ना, तो सक्सेशन के लिए क्या होना चाहिए? ना तो ज्यादा पानी होना चाहिए और ना ही ज्यादा सूखा होना चाहिए, मीडियम पानी होना चाहिए और मीडियम ही ड्राई होना चाहिए। तब जाके जीवन आता है, तब जाके लाइफ आती है, तब जाके पेड़ आते हैं, मिट्टी आती, पौधे आते, जीव जंतु विकास होते। अब हमें ही देख लो, बहुत ज्यादा पानी भर गया तो हम तो मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, हमारे घर बह जाएंगे, जंगल भी बह जाएंगे, मिट्टी बह जाएगी, है ना। और बहुत ज्यादा सूखा रहेगा, पानी नहीं मिला अगर हमको, तो अकाल पड़ जाएगा, हम वैसे ही पानी की प्यास से ही मर जाएंगे। तो ना तो ज्यादा पानी होना चाहिए, ना ही सूखा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। क्या? पता नहीं, मैंने मैथ्स अभी पढ़ाई नहीं है अच्छे से। मतलब अगर मैं मन लगा के मैथ्स पढ़ाऊँ ना, मुझे टाइम बहुत चाहिए हर चीज़ को कवर करने के लिए, तो मैं तुम्हें मैथ्स भी सिखा दूंगी, मैथ्स भी सिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसीलिए मैं अभी मैथ्स की क्लास नहीं ले रही हूँ। यही कारण है कि देखो, बीच बीच में एक एक क्लास लेके तुम लोगों को मन समझा के कोई मतलब है नहीं। अपना टॉपिक निपटाते जाओ, फिर मैथ्स भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो हाइड्रार्क और जेरार्क समझ में आ गया। अब इनके बीच की कंडीशन हमको चाहिए, ना ज्यादा पानी चाहिए, ना ज्यादा सूखा चाहिए, तब जाके सक्सेशन शुरू होता है, अनुक्रम शुरू होता है, जीवन बनने लगता है, मिट्टी बनने लगती है, पेड़ बनने लगते हैं, पौधे बनने लगते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? मेजिक। उसको बोलेंगे मेजिक। नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट, ना तो जेरिक और ना ही हाइड्रिक। हाइड्रार्क और जेरिक के बीच की कंडीशन होगी तभी सक्सेशन शुरू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजिक बोलते हैं। तो ये टर्म समझ में आ गई। बाय चांस कभी एग्जाम में पूछ ले कि मेजिक क्या है, हाइड्रार्क क्या है ना, जेरार्क क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। अब आपको मैं
सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से एक अनुक्रम समझाऊंगी आपको मैं, एक सक्सेशन हो रहा है पूरा करोड़ों साल में, वो वाला हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम सूखे में, मतलब जहां पर चट्टान है, एग्जाम्पल की बात कर रही थी मैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक सूखे वाली जगह पे जहां पर चट्टान थी। जहां पर क्या थी, ये आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। रविंद्र, आपको है ना श्योर सिलेक्शन 40, देखो मैं 40, तुम लोगों का है ना गोल है ना 40+ ही रखो। 40+ नंबर सभी को लाना है। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि पिछले बार टफ पेपर था ना, तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना, सभी पढ़ रहे हैं, सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, तो 40+ लेकर चलिए, है ना। और जीके जीएस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो नीट वाले बच्चे हो, तुम्हारा तो मैथ्स केमिस्ट्री सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा जीके में टॉपिक जो हम करते जा रहे हैं उनको अच्छे से कर लो, और रनिंग भी करो। हाँ, जैसे कि लाल बाबू बोल रहा है कि रनिंग पे ध्यान दो। चलो, तो यहां पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूं, किसका एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, लिथोसियर। लिथोसियर या इसको बोलेंगे लिथोसियर। लिथोसियर मतलब ऐसा सक्सेशन, ऐसा अनुक्रम जो सूखी जगह चट्टानों से शुरू होता है, उसको हम लिथोसियर या फिर क्या बोलते हैं उसको जेरार्क बोलते हैं। मतलब जेरार्क से अगर शुरू हो रहा है, कहां से, जेरार्क से शुरू हो रहा है, जेरार्क बोल दो, जेरार्क। या लिथोसियर। चलिए, तो हम बात करने वाले कौन से सक्सेशन के बारे में, ऐसा सक्सेशन, ऐसा अनुक्रम जो एक पत्थर से, एक चट्टान से शुरू हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, लिथोसियर या जेरार्क। जेरार्क या लिथोसियर इसे कहेंगे। हाँ, लिथोलॉजी, क्योंकि वो मिट्टी कहाँ से बनी है, बिल्कुल लिथोलॉजी बोल सकते हैं, मेरे को नहीं पता। ये मैं सारी ब्रांचेस आपको एक बार पढ़ाऊंगी ना, उसमें और बता दूंगी। लिथो का मतलब ये चट्टान, ठीक है। तो चट्टान से शुरुआत हो रही, देखो डायग्राम में देखो, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कौन सा पायोनियर कम्युनिटी है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, और उसके बाद कौन आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, जब हम लिथोसियर यानी कि जेरार्क पढ़ते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से आती है, बेयर रॉक यानी कि एक नग्न चट्टान से शुरुआत होती है। ये क्या है, इसके बाद क्या होगा, पायोनियर स्टेज आएगी। पायोनियर स्टेज में सबसे पहले कौन आती है, चट्टान आएगी। चट्टान के ऊपर कौन आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, चट्टान के बाद लाइकेन्स आते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखना, लाइकेन्स। लाइकेन पता है ना सभी को क्या है, हाँ, कौन से पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, कौन से पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं लाइकेन, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज्यादा होता है ना, वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। मतलब ये प्रदूषण, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन कभी नहीं उगते हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन सा पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, हम पढ़ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। और लाइकेन है क्या, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगाई, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम। तो सबसे पहले लाइकेन आते हैं, कौन आते हैं, लाइकेन आते हैं। तो ये पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो चट्टाने हैं ना, उनके ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं, ऐसे जैसे काई आ जाती है ना, इस तरह से काई जैसे लाइकेन आते हैं। हाँ बिल्कुल विक्की पूनिया, बिल्कुल सभी बच्चे कोई सी बुक यूज नहीं कर रहे हैं, यहीं से पढ़ रहे हैं। हर्ष कुमार,
एक एक क्लास पढ़ोगे ना शुरू से अभी तक तो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इसीलिए सभी आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है तो सिस्टमेटिक सारी क्लासेस अटेंड करो, आपको कोई किसी बुक की जरूरत नहीं है। बुक पढ़ोगे ना, जिनके पास बुक है, जिन्होंने बुक लेने का सोचा, मैंने काफी मना करा मत लो बुक, ले ली, अब वो रखी है ना। समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़े इस बुक में और क्या ना पढ़े, और सबसे बड़ी बात बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना। तो जो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दे दो। चलो, तो सबसे पहले चट्टान है, चट्टानों के ऊपर आए लाइकेन, लाइकेन के बाद कौन आते हैं, स्मॉल एन्युअल प्लांट। एन्युअल यानी कि कौन से वाले पौधे जो साल एक बार ही आते, साल भर में एक बार आते, उन्हें हम एन्युअल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, एन्युअल प्लांट आते हैं। उसके बाद कौन आता है, हाँ तो मैंने कहा बोला, मैंने कहा देख के बताऊंगी यशपाल। लिथो, लिथो का मतलब होता है चट्टान, तो हो सकता है वो चट्टान की स्टडी हो। इसका पूरा सिलेबस कहाँ देख सकते हो, सिलेबस में देख सकते हो। सिलेबस मैंने भी तो डाल रखा है, वहां देख लो। और सिलेबस देख के कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं दिया, उसमें सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस दे दिया। बाकी अंदर वाले टॉपिक क्या पढ़ने हैं वो आपको पेपर में जो क्वेश्चन आया उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है रविंद्र, 12 मासी पौधे आते हैं, 12 मासी पौधे। बाकी ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। एनुअल प्लांट्स आएंगे, एनुअल 12th में एनसीईआरटी का है डायग्राम। एनुअल प्लांट्स आएंगे, और एनुअल प्लांट्स मतलब जो साल में एक ही बार आते हैं और फिर मर जाते हैं, वो एनुअल प्लांट्स आएंगे। और एनुअल प्लांट्स के बाद कौन आते हैं, पेरेनियल प्लांट आते हैं। पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल प्लांट मतलब सदाबहार, जो साल भर रहते हैं, सदाबहार आते हैं। और इसमें क्या आएंगे, इसमें आपके हर्ब्स और घास, छोटे छोटे वाले छुटकू छुटकू से पौधे जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ब, हर्ब और घास, ये आती है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं आपकी श्रब्स, यानी कि बीच वाले पौधे, झाड़ियां, श्रब्स आएंगी, श्रब्स आएंगी यानी कि झाड़ियां आएंगी। यहां लिखा है शेडो इंटॉलरेंट ट्री, ऐसे जो कि क्या करते हैं, शेडो को इंटॉलरेंट नहीं कर पाते, मतलब छांव में नहीं रह पाते। ठीक है, वो छोड़ दो। आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले चट्टान, चट्टान के ऊपर आया लाइकेन, लाइकेन के बाद 12 मासी पौधे आते हैं जो साल में एक बार। उसके बाद पेरेनियल प्लांट, सदाबहार पौधे आते हैं जो साल भर रहते हैं, घास और क्या, हर्ब्स, छोटे छोटे छुटकू पौधे आते हैं। उसके बाद श्रब, झाड़ियां मिडिल वाले आएंगे, और उसके बाद आते हैं ट्री। क्या आएंगे, ट्री, और पेड़ आएंगे, और फिर क्या बन जाएगा, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे तो जंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका क्या है, ये किसका उदाहरण है, पत्थर से जंगल कैसे बना, इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जाम्पल है, पारिस्थितिक अनुक्रम का ये उदाहरण है। आ गई बात समझ में, इसमें किसी को दिक्कत, पर ये याद रखना कि पायोनियर कम्युनिटी में कौन आ रहा है, पायोनियर स्टेज में। ठीक है, पायोनियर में सबसे पहले कौन है, चट्टान तो है ही, ये लाइकेन आते हैं। और यहाँ पर क्लाइमेक्स हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, चरम पर पहुंच रहा है। तो चरम पर कब आएगा, जब पेड़ आएंगे। चरम समुदाय में कौन आते हैं, पेड़ आते हैं, ट्री आते हैं। और इंटरमीडिएट स्टेज जिनको हमने सीरियल स्टेज बोला था, क्रमिक चरण बोला था, उसमें ये झाड़ियां और क्या आते हैं, सदाबहार पौधे, घास वगैरह, ये सब आते हैं। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आपका जो लिथोस्फेयर, लिथोसियर यानी कि जिरार्क वाला है, इसमें पायोनियर में कौन आते हैं, क्लाइमेक्स में कौन आते हैं, बीच में कौन आते हैं, पहले लाइकेन आएंगे क्या, पहले क्या आएंगे क्या, 12 मासी पौधे आएंगे क्या, ये सब इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। लाइकेन के बाद है ना मोसेस भी आते हैं, ये मोसेस में ही आएंगे। मोसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, मोसेस
देखो लाइकेन का काम क्या है, लाइकेन एंजाइम निकालते हैं, लाइकेन एंजाइम छोड़ते हैं, और इस एंजाइम से क्या होती है, मान लो एक चट्टान है, एक चट्टान के ऊपर लाइकेन उग गया, ठीक है, और लाइकेन ने क्या करा, एंजाइम छोड़ दी, एंजाइम से वो चट्टान विघटित हो जाती है, डीकम्पोजिशन हो जाएगा, और धीरे धीरे उससे क्या बनेगी, मिट्टी बनती जाती है ना, और थोड़ी थोड़ी चट्टान टूटती जाएगी, थोड़ी मिट्टी आएगी, तो पहले कौन से वाले पौधे आएंगे, 12 एनुअल प्लांट का मतलब ये पहले मॉसेस आएंगे। मॉसेस क्या करते हैं, मॉसेस में क्या पाए जाते हैं, राइजोइट पाए जाते हैं। हाँ भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि जब आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे ना, आपको ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी हर्ष कुमार, तो कोई दिक्कत नहीं है, भर दो, एग्जाम देने में एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, नहीं भी हो तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, और क्यों नहीं होगा, मेहनत करोगे तो हो भी सकता है। बस ये है कि जब तक, क्योंकि फिजिकल इतना लंबा चलता है ना, साल भर की प्रोसेस चलती है, जब तक तो मार्कशीट आ ही जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लाइकेन तो एंजाइम छोड़ते हैं, चट्टान को तोड़ते हैं। मोसेस क्या करते हैं, मोसेस में पाए जाते हैं राइजोइड। राइजोइड्स पता है ना, याद आ रहा है आपको कुछ, अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। राइजोइड जड़ जैसी, जड़ नहीं होती है, झूठी जड़ें बोल सकते हो, वो जड़ जैसी छुटकू छुटकू जड़ें होती है ना, वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को जाने नहीं देती। तो ये जो मोसेस आएंगे ना लाइकेन के बाद, मोसेस उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, उससे दूसरे पौधे वहां पर ग्रो करेंगे, उग जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम हाइड्रोसीयर की बात कर लेते हैं, पानी में कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोसीयर, ये क्या है, हाइड्रोसीयर। हाइड्रोसीयर का मतलब आपको याद है ना, क्या होता है, जहां पर पानी ज्यादा हो, कुछ भी नहीं हो, मिट्टी विट्टी भी नहीं हो, पानी पानी भरा है, चट्टाने हैं, मिट्टी नहीं है, चट्टाने, ये चट्टाने, चट्टानों में देखो यहाँ पर पूरा पानी भरा है, पूरा पानी पानी भरा है, तो हाइड्रोसीयर कहेंगे इसको, हाइड्रोसीयर। हाइड्रोसीयर यानी कि पानी से इकोलॉजिकल सक्सेशन, हमें पारिस्थितिक अनुक्रम, जीवन आगे बढ़ाना है, जीवों को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। बेम्बो का तो पता है, शुगर केन का नहीं पता, हाँ बेम्बो का तो याद है मुझे। फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री, ट्री बोलो, हाँ कुछ भी बोलो, ग्रास बोल दो, बेम्बो ही होता है ना, सबसे फास्ट ग्रो करता है प्रशांत। चलो यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो। अब हाइड्रोसीयर की बात कर लेते हैं, मतलब हमें पानी से क्या बनाना है, जीवन बनाना, जीव बनाने, पौधे बनाने, पेड़ बनाने हैं, पानी 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 पानी। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पानी में जो पायोनियर कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है, चलो बताओ, पानी में पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होती है। सबसे पहले क्या आएगा पानी में, फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, पादप प्लवक, सबसे पहले पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन आए रहते हैं पानी में। फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले प्राथमिक उत्पादक हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के बाद फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, ये जो मिट्टी है, मिट्टी को क्या करेंगे, ये धीरे धीरे मिट्टी यहाँ से डीकम्पोज होती जाएगी, मतलब ये चट्टान के अंदर है, चट्टान डीकम्पोज होती जाएगी और उससे क्या बनेगी, मतलब मिनरल्स निकलते जाएंगे, मिट्टी निकलते जाएंगे, और उसके बाद क्या आते हैं, ध्यान रखो इसके बाद क्या आ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन है पायोनियर वाला, पायोनियर पूछे तो क्या, पायोनियर कम्युनिटी इसमें क्या है, पायोनियर वाली, पायोनियर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक। पादप प्लवक के बाद कौन आएगा, सबमर्ज्ड, डूबे हुए रूटेड प्लांट, रूट वाले प्लांट आएंगे, क्योंकि इस चट्टान को क्या करना है, खोदना है, मिट्टी बनाना है, मिट्टी नहीं है अभी चट्टान है, रॉक्स है, रॉक्स में पानी भरा हुआ है, पहाड़ों में पानी भरा हुआ है, तो उससे मिट्टी भी बनाना है, तो कौन आएंगे, डूबे हुए, सबमर्ज्ड यानी कि डूबे हुए पौधे आएंगे, और जिनमें क्या होगी, जड़ होगी, और ये जड़ क्या करेगी, जब जड़ अंदर जाती है
है ना। एपेक्स में पाया जाने वाले मेरिस्टेम टिश्यू बढ़ेंगे। टिश्यू पढ़ा था हमने। तो जड़ इस चट्टान को खोदेगी और खोद के क्या बनेगी, फिर मिट्टी बनेगी, है ना, मिट्टी बनेगी। और इसके बाद डूबे हुए पौधों के बाद क्या आता है, ये जो पौधे हैं जिनकी जड़ें ज्यादा विकसित हो जाती है, मिट्टी बन जाती, छूट जाती, ऊपर चले जाते हैं, इनको क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि डूबे हुए से क्या बने, तैरते हुए पौधे। लेकिन तैरते हुए पौधे अंदर ही हैं, ठीक है, ये बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है रीड स्वैम स्टेज। रीड बनते मतलब बड़े बड़े रीड स्टेज आती है, रीड वाले पौधे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगी, जो पौधे हैं जो ऊपर आ गए, तैर कर ऊपर आ गए, वो चले जाएंगे किनारों पर और मार्शी दलदली वाले एरिया वाले क्षेत्र वाले पौधे कहलाएंगे, पौधे बन जाएंगे। तो मार्श शेडो स्टेज आ जाएगी, मीडो स्टेज बोलते हैं जिसको, मार्शल यानी कि दलदली वाली स्टेज आ जाएगी, दलदली वाले पौधे आ जाएंगे। और यही दलदली वाले जो किनारे पर हैं, इनसे क्या बन जाएंगे, श्रब बनेगी, झाड़ियां बनेगी, पेड़ बनेंगे, झाड़ियां और पेड़ बनेंगे। और उसके बाद जंगल बन जाएगा, उसके बाद फॉरेस्ट यानी कि जंगल बन जाएगा। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, इसका देखो और बताओ फटाफट, इधर ध्यान दो और बताओ, ये वाला समझ में आया नहीं आया, पानी में कैसे जंगल बना, पानी से आया है नहीं आया, एक बार और इसको देख लेते हैं। देखो क्या होता है, चट्टाने हैं, चट्टानों में पानी भरा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी से शुरुआत हो रही है हमारे पारिस्थितिक अनुक्रम की। अब ये पानी के अंदर क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन से क्या आते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आती है, मतलब डूबे हुए पौधे बनते हैं। और इनसे फिर क्या बनेंगे, जिनमें जड़ होती है। अब ये जड़ क्या करेगी, उस चट्टान को खोदेगी और खोदने से वहां पर मिनरल्स और मिट्टी बनती जाएगी। और ये जो है जड़ें लूज होकर ऊपर चले जाएंगे, तो ये ऊपर चले जाएंगे, है ना, फ्लोटिंग वाले प्लांट आएंगे। और ऊपर जाने वाली प्रक्रिया को हम रीड स्वैम स्टेज बोलते हैं, मतलब ऊपर चली गई, ऊपर जाना, ठीक है। और इसके बाद क्या होंगी, झाड़ियां बनेंगी, घास बनेंगी, और घास से झाड़ी बनेगी, झाड़ी से फिर जंगल बनेंगे, पेड़ बनेंगे, और पेड़ से आपका जंगल बन जाएगा। तो पानी से भी जीवन बनता है, और एक चट्टान सूखी जगह से भी, ज़रार की जिसे बोलते हैं, ज़रार बोलते हैं, ज़रार, वहां से भी जीवन बन सकता है, ठीक है। चलो, इसमें किसी को डाउट है फटाफट बताओ, इधर आगे बढ़े, नहीं तो तो आपके सक्सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पायोनियर क्या है। तो पानी में पायोनियर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन है। क्लाइमेक्स कौन है, तो जंगल है, पेड़ है। पेड़ हमेशा क्लाइमेक्स में आएंगे, जब पेड़ बन गए तो समझ लेना क्लाइमेक्स आ गया है, खत्म होने वाला है, सक्सेशन अनुक्रम खत्म होने की कगार पे है। और क्या एक बार इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के बाद दूसरी बार नहीं हो सकता है क्या, दूसरी बार अनुक्रम नहीं होगा क्या, हो सकता है, फिर से क्लाइमेट चेंज होएगा। तो जो बना हुआ है, जैसा अभी हमारा बन चुका है, हम ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अब टेम्परेचर में सब चीजों में चेंज आ रहा है, तो हम में भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। उस हिसाब से ही हम ढलते जा रहे हैं, नए नए जीवों का विकास हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें किसी को डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो इससे जुड़ी हुई है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोस्फीयर तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, पानी होना, मतलब जलीय आवास में अनुक्रम होना। अगर जलीय आवास में पानी में आपका सक्सेशन स्टार्ट होता है तो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। सूखी चट्टान से शुरू होगा, मतलब सूखी जगह से, ड्राई एरिया, डेजर्ट से शुरू होगा तो उसे जीरोस्फीयर बोलेंगे। और अगर चट्टान से शुरू होगा तो उसे लिथोस्फीयर कहेंगे, लिथोस्फीयर, ठीक है। और सेमोस्फीयर, अगर रेतीले सैंडी एरिया से, रेत वाले क्षेत्र से अनुक्रम की शुरुआत होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमोस्फीयर कहेंगे, सेमोस्फीयर, ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर खारे पानी या मिट्टी, जहां पर सॉल्टी सॉइल हो, सॉल्टी वाटर हो, खारा पानी हो, जैसे समुद्र हो गया,
है ना। तो यहाँ से अगर शुरुआत होती है तो हेलोसियर कहेंगे, और सेनाइल मृत पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों से अनुक्रम, मतलब कोई मर गया है, मरने के बाद वहां पर सूक्ष्म जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव उसको मार डालेंगे, वहां पर एक नया पौधा बन जाएगा। तो वहां से डेड से शुरुआत होती है तो सेनाइल बोलते हैं। सक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर, मरे हुए के ऊपर सूक्ष्म जीवों से अगर शुरुआत होती है अनुक्रम की तो उसे सेनाइल बोलेंगे। और इयोसियर का मतलब क्या है, एक युग में वनस्पति का अनुक्रम। डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरा, एक पूरे युग में जितना वहां पर चेंज आ रहा है वेजिटेशन में, वनस्पति में, जीव में, जंतुओं में, उसे इयोसियर कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बाय चांस कभी पूछ ले तो हाइड्रोसियर, जीरोसियर, लिथोसियर तो मैं बता ही चुकी थी तीन, ये 3-4 और छूटी थी तो इनको भी देख लो, है ना। अब समझ में आ गया होगा कि सक्सेशन क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है। तो इन्वायरमेंट चेंज के कारण वहां पर जो जीव जंतुओं में चेंजेस आते हैं उसे हम सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है। अब सक्सेशन में टर्म्स याद रखना, क्लाइमेक्स, पायोनियर, ये सब क्या होता, 2 प्रकार के होते हैं। पायोनियर स्टार्टिंग वाली होती है, क्लाइमेक्स लास्ट वाला, बीच वाले में सीरियल आते हैं, क्रमिक चरण आते हैं, पूरे कंप्लीट को हम सीयर बोलते हैं। इसीलिए चट्टान से अगर अनुक्रम शुरू होगा तो लिथोसियर, पानी से शुरू होगा तो हाइड्रोसियर, है ना, और सूखी जगह से शुरू हुआ तो जीरोसियर, है ना। ये सब चीजें। प्राइमरी सक्सेशन, 2 तरह के सक्सेशन होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राइमरी वाले वहां से मिट्टी नहीं होना चाहिए और जीव जंतु नहीं होना चाहिए, वो प्राइमरी में आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। और ये बहुत लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है, ये ध्यान रखना। और सेकेंडरी की बात करें तो जहां पहले से मिट्टी अवेलेबल है या थोड़े से भी जीव जंतु मिल गए तो वहां से सेकेंडरी शुरुआत होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कम स्टेज होती है और ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी इसको मिट्टी मिल जाती है। हाँ ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में जो ये था। इसके अलावा हाइडार्क क्या होता है, जेरार्क क्या होता है, मेजिक क्या होता है, ये टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है, ये सूखे वाले का है, चट्टान वाला एग्जाम्पल है, चट्टान में अनुक्रम कैसे हो रहा है। और इसके अलावा हाइड्रोसियर यानी कि पानी में कैसे उत्पत्ति हो रही है जीवों की, ये सब। और ये शॉर्टकट डेफिनेशंस लिथो और जीरो और हाइड्रो को छोड़ के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेंशन ना लें, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेवल किसी भी टाइप का आ सकता है, इस बार 2024 का लेवल अच्छा आया था इसलिए प्रिपरेशन हमको अच्छी रखना है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो हमको पता है, सभी जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस, पावर हाउस कहते हैं, ये सभी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, इस बार का लेवल देखकर सभी को अपनी तैयारी मजबूत करना है। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपकी इस तरह से MCQs आते रहेंगे। शनिवार के दिन कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, जो मैं बैच के बच्चों को सॉल्व करवाती हूँ। इसके अलावा जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच अवेलेबल है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहां पर जो है बैच चलाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डेमो क्लासेस देखो, आपको पसंद आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच आएगा जनवरी में जिसमें हम MCQs करेंगे, तो जो रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन बैच को जो ज्वाइन करेंगे उनको जो फाउंडेशन बैच है वो नहीं मिलेगा। जो अभी फाउंडेशन बैच दिसंबर तक ज्वाइन कर लेते हैं उनको साथ में रिवीजन बैच फ्री मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, ये नीट लेवल नहीं है। दीपक जोशी अभी जो पेपर आया था ना नर्सिंग असिस्टेंट का, लेकर आएंगे, सेकंड शिफ्ट का पेपर और रह गया है, उसको देखना। इतने ही लेवल के पेपर के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार तो। और जिनको बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करना, प्रॉब्लम है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 6909208423 हेल्पलाइन नंबर, इस पर क्वेरी कर लो, जो भी आपको प्रॉब्लम है या डिस्कशन करना है रिलेटेड टू द बैच और एप्लीकेशन से जुड़ी जो भी आपको समस्या है सारी आप क्वेरी कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप
प्ले स्टोर पर मिल जाएगा इस नाम से, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और कूपन कोड, जो बच्चे बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए कूपन कोड है 499 का बैच है, AMC 499 कूपन कोड आपको यूज करना है। 50% डिस्काउंट है, बैच 1000 का 1000 रुपए का 50% डिस्काउंट में बैच आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं कि मैडम फ्री में पढ़ने को कहाँ मिलेगा, उनको बता दूं यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती हूँ। और साथ ही साथ आपके लिए NCERT की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है मैंने, जिनको फ्री में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। NCERT की जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने उसको अटेंड करते रहिए और पढ़ते रहिए, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।